फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें एक गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट देखकर लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि स्टॉक में आखिर हो क्या रहा है। लगातार स्टॉक में उन्हें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है। ये स्टॉक कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसा इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि ये स्टॉक में एक अच्छा खासा पुलबैक मिलेगा उन्हें, वैसा कुछ मिल नहीं रहा है और ये स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन चीजों को लेकर इन्वेस्टर्स काफी कंफ्यूज है। तो अभी स्टॉक को लेकर हमारा अगला रणनीति क्या हो सकता है, अभी इसमें हमें एंट्री लेना सही होगा या नहीं, इन चीजों को हम लोग जानेंगे। और अब तक हम लोग सभी जान चुके होंगे कि इसने एक बहुत ही शानदार अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे इसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या निकल कर आ रहा है और साथ ही साथ इसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और जेपी पावर से रिलेटेड क्या क्या अपडेट्स निकल कर आई है क्वार्टर 3 के रिजल्ट के अलावा, उसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपए 55 पैसे में, हाई बनाया इसने 8 रुपए 75 पैसे का और लो बनाया इसने 8 रुपए 45 पैसे का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, 8 रुपए 50 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया फ्राइडे के दिन और इसमें हमें करीब करीब 3% का एक गिरावट देखने को मिली है फ्राइडे के दिन। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों से ये स्टॉक हमें काफी ज्यादा वॉलेटाइल दिखी है और पिछले 5 दिनों में ये करीब 6% तक टूटता हुआ हमें दिखलाई दिया है। तो अब जेपी पावर में हमें तो गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये गिरावट देखकर आप बिल्कुल ही मत सोचना कि जेपी पावर बेकार है, जेपी पावर अच्छा स्टॉक नहीं है, इसमें इन्वेस्ट करना मतलब पैसा फंसाना, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, पूरा ग्लोबल मार्केट का भी बैंड बजा हुआ है, पूरा ग्लोबल मार्केट में हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है और साथ ही साथ दोस्तों हमारे मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप सेंसेक्स को देखोगे, अगर निफ्टी 50 को देखोगे दोस्तों, तो फ्राइडे के दिन ये हमें 1-1.5% तक टूटता हुआ दिखलाई दिया है। तो मार्केट भी देखा है तो फेवर में नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एफआईआईज और डीआईएस का डाटा देखोगे, लगातार कंटिन्यूअसली एफआईआईज जो है वो मार्केट से पैसा विड्रॉल किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, 10 फरवरी तक का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। 10 फरवरी को देख लो दोस्तों, 1732 करोड़ रुपीज मार्केट से विड्रॉल कर ली गई है। 9 तारीख को देखो 892-93 करोड़ रुपीज उठा ली गई। अब मैं सारे अमाउंट तो बताऊंगा नहीं, आप यहाँ पर देख लो। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, टोटल अमाउंट जो मार्केट से विड्रॉल कर ली गई है 2 तारीख से 10 तारीख के अंदर, वो है 9821 करोड़। तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों जो मार्केट से विड्रॉल की जा रही है। और वहीं पर जो टोटल अमाउंट जो डीआईएस के द्वारा मार्केट में इन्वेस्ट की गई है वो है 6534 करोड़। तो देखा जाए तो दोस्तों ऑन एन एवरेज अभी भी 3000 करोड़ रुपीस का डेफिसिट है। जितना डीआईएस इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा एफआईआईस जो है वो मार्केट से पैसा विड्रॉल किए जा रहे हैं। तो इस वजह से भी दोस्तों लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मार्केट कौन सा दिशा में जाएगा, वो लोग कंफ्यूज है और इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स भी क्या कर रहे हैं, माल बेच के निकले जा रहे हैं। अब दोस्तों जेपी पावर के क्वार्टर 3 के रिजल्ट पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो ये रहा क्वार्टर 3 का रिजल्ट और सारे फिगर्स जो है वो लैक्स में दी गई है। तो अगर आप इसके रेवेन्यू सेक्शन को देखोगे दोस्तों, तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू हुआ है इस क्वार्टर में, दैट मींस क्वार्टर 3 में, वो 1,45,278 की है। और अगर इसे पिछले क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 94,845 का था। और अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 95,627 lakhs की थी। तो ईयर ऑन ईयर देख लो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लो, हमें एक बहुत अच्छा खासा जंप मिला है रेवेन्यू में। और जो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस निकल कर आ रहा है इस क्वार्टर में वो 1,29,434 की है। और अब मेन चीज पर जाते हैं जो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो निकल कर आ रहा है वो 10,699 lakhs की है। दैट मींस क्लोज टू 107 करोड़ का ये प्रॉफिट इस क्वार्टर में दिखलाया है। और वहीं अगर पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे दोस्तों, तो 65 lakhs का ये लॉस पोस्ट किया था। और पिछले साल सेम क्वार्टर में इसका जो लॉस निकल कर आ रहा था वो 2,290 lakhs का था। तो आप देख लो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, एक बहुत ही अच्छी खासी एक उछाल देखने को मिली है प्रॉफिट में। और मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया था कि जेपी पावर इस क्वार्टर में एक अच्छा खासा प्रॉफिट पोस्ट करेगी और वैसा ही हुआ दोस्तों। और इस सेक्शन को देख लो दोस्तों, ईपीएस दैट मींस अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर जो जेपी पावर का हुआ करता था वो हमें नेगेटिव में दिखलाई दे रहा था, लेकिन अभी अर्निंग पर शेयर जो जेपी पावर का निकल कर आ रहा है वो 0.099 की है। तो अर्निंग पर शेयर में भी हमें एक इजाफा होते हुए दिखलाई दी है। तो अभी हमारा मन में
ये सवाल है कि जेपी पावर ने एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर दिया है, तो अभी क्या इस स्टॉक में इस लेवल पे हम लोग इन्वेस्ट करके रख दें? अभी अगर हम लोग इस लेवल पे इन्वेस्ट करें तो क्या चांसेस है अभी इससे हम एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं या नहीं? तो इन चीजों को भी हम लोग जानेंगे। उसे जानने के लिए चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर। अब दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि रिजल्ट पॉजिटिव आया तो चलो अंधाधुंध स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। कंपनी के लिए तो रिजल्ट जरूर मैटर करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि रिजल्ट आया तो स्टॉक जो है भागना शुरू कर देगा, 50 60 70% तक भागना शुरू कर देगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। रिजल्ट का जो इम्पैक्ट होता है वो धीरे धीरे कर किसी भी स्टॉक पर आती है। और मैंने आपको एक चीज वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि पूरा ग्लोबल मार्केट का ये बैंड बजा हुआ है, पूरा ग्लोबल मार्केट अभी गिर रहा है और इंडियन मार्केट में भी हमें सेम चीज दिखलाई दे रही है। बिकवाली बहुत ज्यादा हो रही है, अभी कोई भी इंडाइसिस में हमें स्टेबिलिटी नहीं दिखला रही है, काफी ज्यादा वॉलेटाइल रह रही है, बिकवाली बहुत ज्यादा हो रही है। एफआईआईस भी जो है वो अभी धीरे धीरे कर निवेश निकाल रहे हैं मार्केट से। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही जाकर इन्वेस्ट करना है। हमेशा एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टॉक में अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो हमेशा आपको एक अच्छा एंट्री लेवल ढूंढना पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टॉक के रैली को पकड़ते हो और मे बी आप उस स्टॉक के 52 वीक हाई या 52 वीक हाई के क्लोज के लेवल में आप उसे खरीद के रखते हो और वहां से अगर उस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो काफी चांसेस ऐसा बन जाता है कि आप बहुत टाइम तक उस स्टॉक में फंसे रह जा सकते हो। आप जितना समय दे रहे हो स्टॉक को उस हिसाब से आपको प्रॉफिट उस स्टॉक से नहीं निकाल पाओगे और मे भी कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि आप तो टाइम दिए लेकिन आपको प्रॉफिट भी नहीं हुआ, उल्टा आपको लॉस भी हो गया। तो हमेशा आप एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि किसी भी स्टॉक में अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि उस स्टॉक के आप सपोर्ट लेवल के इर्द गिर्द अगर एंट्री ले पाते हो तो काफी ज्यादा चांसेस होता है कि वहां से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। सेम स्ट्रेटेजी दोस्तों आपको जेपी पावर में लेना है। आप सबसे पहले आपको उसका सपोर्ट देखना है, कौन सा सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उस सपोर्ट में अगर आप एंट्री लेते हो तो नो डाउट दोस्तों वहां से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो आप जेपी पावर के अगर चार्ट को ध्यान से देखोगे दोस्तों कि जेपी पावर में अभी नेगेटिव माहौल बनी हुई है और ये स्टॉक ऊपरी लेवल से दैट मीन्स 11 रुपए 20 पैसे का हाई बनाने के बाद इसमें अभी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपके लिए दो सपोर्ट लेवल मार्क करके रखा हुआ है और जो पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 8 रुपए 15 पैसे का है। तो ये एक सपोर्ट लेवल होने वाला है और अगर स्टॉक ने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया दोस्तों तो ये स्टॉक आपको सीधा सीधा 7 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। और एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, 7 रुपया जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होने वाला है जेपी पावर का। अगर आपको किसी भी चांस में 7 रुपए के लेवल में आपको खरीदने का मौका मिलता है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप उस चांस को ना गवाएं और वहां पे आप अपना एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। और अगर आप 7 रुपए के लेवल में एंट्री ले पाते हो तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों मिनिमम आप वहां से 50% का रिटर्न बना सकते हो। तो अब हमारे मन में ये सवाल रहा कि अभी ये स्टॉक गिरेगा या नहीं, किस लेवल में खरीदना चाहिए और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है दोस्तों मार्केट तो अभी नो डाउट वीक है और जेपी पावर में भी हमें गिरावट देखने को मिलती है, तो थोड़ी मोड़ी स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक हमें बहुत ही जल्द 11 से 12 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों जेपी पावर का टारगेट 11 12 रुपए का निकल कर आ रहा है और अगर आपको जेपी पावर 7 रुपए के लेवल में मिलता है दोस्तों तो वो मौका को आप बिल्कुल ही ना गवाना और वहां पर आप बल्क में खरीद कर रख सकते हो ताकि आने वाले समय में वहां से आप 50 60% का रिटर्न। और दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखना दोस्तों, पूरा पावर सेक्टर अभी ग्रोथ स्टेज में है और हम लोग सभी अच्छी तरीके जानते हैं कि पावर सेक्टर में किस तरह से आने वाले समय में ग्रोथ आने वाली है। तो अगर हम लोग का मिनिमम विजन 2025 तक का रहता है तो नो डाउट दोस्तों सारे पावर स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा जंप मिलेगा और वो सारे स्टॉक हमें एक अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर जरूर से दे जाएगी। और सेम चीज जेपी पावर में भी होने वाला है दोस्तों। इस क्वार्टर में जेपी पावर ने बहुत ही अच्छा एक प्रदर्शन किया है और इसी तरह से अगर सेम प्रदर्शन हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर जेपी पावर से देखने को मिली तो नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में ये स्टॉक हमें 50 रुपए 100 रुपए के लेवल में जाता हुआ जरूर से दिखलाई देगी। तो जरूर से दोस्तों लॉन्ग टर्म के विजन से जेपी पावर में अपना निवेश बनाए रखें। थोड़ी मोड़ी करेक्शन देख के बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि हमारा विजन लॉन्ग टर्म का है। जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म के नजरिए से स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है दोस्तों नो डाउट दोस्तों उन्हें लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम है और बहुत ही एक अच्छा खासा वो प्रॉफिट बनाकर निकल जाएंगे। क्योंकि आप सारे वेटरन इन्वेस्टर्स को देख लो, उन्होंने जितना भी पैसा बनाया है स्टॉक मार्केट से वो लोग सारे लॉन्ग टर्म प्लेयर है और लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के बाद ही वो लोग आज इस मुकाम में खड़े हैं। तो जरूर से दोस्तों किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इन्वेस्ट करो, तो बहुत ही कम चांसेस हो जाता है आपको लॉस बियर करने का। और एक बात दोस्तों विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करना। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।